मटेरियल साइंस का टॉपिक नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे डिफेक्ट क्या होते हैं। यह टॉपिक हमारा वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है डिफेक्ट या टाइप्स ऑफ डिफेक्ट क्या होते हैं। डिफेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका अरेंजमेंट किया जाता है। यानी कोई भी अरेंजमेंट मान लेते हैं, ये कोई हमारे क्रिस्टल हैं, इनका एक अरेंजमेंट डिसिप्लिन तरीके से होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए एक बॉक्स में इन क्रिस्टल का अरेंजमेंट एक डिसिप्लिन तरीके से किया गया है, जिसमें से एक क्रिस्टल मान लेते हैं, इसमें से एक क्रिस्टल यहाँ से हटके इस किसी कारणवश बाहर निकल जाता है, यानी इस सिस्टम से अलग हो जाता है। इसी अरेंजमेंट को जब यह क्रिस्टल इस अरेंजमेंट से बाहर निकलता है तो यह जो है अपने स्थान पर एक स्पेस खाली कर देता है। इसी स्पेस को ही हम डिफेक्ट बोलते हैं। यानी जब कोई क्रिस्टल का अरेंजमेंट एक डिसिप्लिन तरीके से होता है, फिर उसमें से कोई एक क्रिस्टल अपना एक जो भी उसका साइज होता है उस साइज का आकार छोड़कर उस डिसिप्लिन अरेंजमेंट को तोड़ देता है, उसी को ही हम डिफेक्ट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट बेसिक से 2 प्रकार के हमारे डिफेक्ट होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, यानी किसी भी एक पॉइंट पे डिफेक्ट होगा, और नंबर 2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिफेक्ट होता है, यानी जो भी यहाँ पर हो रहा था इस पॉइंट पे डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिफेक्ट होगा। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, दूसरा होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट। तो हम बेसिक सा पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट क्या होते हैं। पहला हमारा डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रिक डिफेक्ट। इसमें हमारा वेरी मोस्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं, इसमें मोस्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट, मेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा स्टोचियो मेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन तीनों डिफेक्ट में हमारा जो मेन होता है वो होता है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी मेन का मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हमारे बेसिक से 2 प्रकार के थे। नंबर 1 था पॉइंट डिफेक्ट, और नंबर 2 था हमारा स्टोचियोमेट्रिक इलेक्ट्रिक डिफेक्ट। फिर इसमें हमारा पॉइंट डिफेक्ट में जो वेरी मोस्ट था वो था हमारा स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर ये भी 3 प्रकार के थे, पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के थे, स्टोचियोमेट्रिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। अब इसमें हम भी देखेंगे कि स्टोचियोमेट्रिक जो मेन होता है, यानी जो इम्पॉर्टेंट है। स्टोचियोमेट्रिक बेसिक से 4 प्रकार का होता है। इसमें 2 हमारे मोस्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम इसके बारे में देखते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। यानी जो हमारा मोस्ट था, पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप थे, फिर उन 3 टाइप में एक मोस्ट था हमारा स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम पहले देखते हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है हमारा स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये भी हमारे बेसिक से 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 2 इंटरटेशियल डिफेक्ट, नंबर 3 शॉर्ट की डिफेक्ट, नंबर 4 होता है हमारा फ्रैंकल।
फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं। ये हमारे 4 टाइप हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के, जिसमें पहला वैकेंसी, दूसरा है इंटरस्टेशियल, तीसरा है शॉर्ट की, चौथा है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें भी हमारे 2 मोस्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे ये शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें और एक बात देख लें कि ये आयनिक डिफेक्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड में होते हैं, और ये नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं। यानी नॉन आयनिक कंपाउंड का मतलब है इसमें केवल मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे, और आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन तीनों प्रेजेंस होंगे। तो हम इसमें पहला देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है, जैसा कि हमारा बेसिक सा हमने देखा था कि डिफेक्ट क्या होते हैं, उसी तरह से हम पहला देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट देखने से पहले इसमें एक बात और होती है, जितने भी डिफेक्ट होते हैं इन ऑल डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। यानी टोटल डिफेक्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे डिफेक्ट जो होते हैं ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यानी जब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफेक्ट बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो डिफेक्ट घटता है, तब भी इन्हें हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। डिफेक्ट की डिफिनेशन देखते हैं हम। व्हेन इन आयनिक सॉलिड सम ऑफ द लेटिस साइड आर वैकेंट। यानी इसको अब हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं यह कोई कंपाउंड है हमारा, इनमें सम पार्टिकल है, इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे और इसकी डेंसिटी भी देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड यह नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था, नॉन आयनिक सॉलिड कंपाउंड। ठीक, तो इसमें जैसा कि अब डिफिनेशन में देख रहे हैं, सॉलिड सम ऑफ द लेटेस्ट साइड आर वैकेंट। यानी इसमें कुछ टाइम के बाद कि इसमें से मान लेते हैं एक पार्टिकल निकल जाता है, किसी कारणवश इसमें से बाहर निकल जाता है, तो इसके जगह पर एक स्पेस छूट जाता है। यानी इसका एक अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट आ जाता है। इससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम देखेंगे। इसी को ही हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। यानी इसमें से कोई एक सर्किल था, इसमें काफ़ी लोग जॉब कर रहे थे, यानी काफ़ी लोग जॉब कर रहे थे, ये वैकेंसी ऑफर थे, उसमें से एक वैकेंसी निकल गई इसमें से। यानी जब वैकेंसी निकली तो उस पर कोई डिफेक्ट पड़ गया, उसी ही डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो जब ये सर्किल इसमें से निकला तो यहाँ पर कोई एक डिफेक्ट आया, इसी डिफेक्ट से हमारी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब किसी पार्टिकल में पार्टिकल की कमी होगी तो उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब हम इंटरस्टेशियल डिफेक्ट देखेंगे। इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। व्हेन सम ऑफ द कांस्टेंट एटम और पार्टिकल occupied interstitial side in lattice, interstitial side in lattice। अब इसको भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं या कोई, इसमें देख लेते हैं इसमें डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी, और ये भी नॉन
आयनिक सॉलिड में होगा, ये भी नॉन आयनिक सॉलिड में होगा। अब हम देखेंगे इसमें डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं इसमें कोई एटम्स हैं, तो इन एटम्स की एक संरचना है जो कि आप देख रहे हैं एक डिसिप्लिन तरीके से है। तो हम मान लेते हैं इसमें से एक एटम्स यहाँ से हटकर यह अपना साइज यहाँ पर बना लेता है, यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसका एक एटम्स था, यहाँ से हटकर इसने एक अपनी स्पेस को या अपनी जगह को चेंज कर दिया। इसी को ही हम इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहते हैं। यानी जो भी डिफेक्ट आएगा वो एक बॉक्स के या एक कैटलिस्ट बोल सकते हैं, केटल के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वैकेंसी डिफेक्ट में देख रहे थे क्रिस्टल निकल कर बाहर जा रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। या जो भी डिफेक्ट आएगा ये एटम्स इसी के अंदर ही रहेगा। तो इसमें देखेंगे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रिनेम सेम, डेंसिटी हमारी सेम रहेगी, इस पे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख रहे होंगे कि डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जैसा कि डेफिनेशन थी, व्हेन सम ऑफ द कांस्टेंट एटम्स और पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइड इन लैटिस। तो इसमें जो भी पार्टिकल थे उनकी इंटर साइड जो थी वो एक लैटिस में जाकर साइड में लग रही थी। हमने देखा कि इसकी डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा रहा था, यानी रिनेम्ड सेम थी। और नॉन आयनिक सॉलिड में ये पार्टिकल थे, इनका थ्रू देख रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या था, इसके पहले हमने देखा वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब इसमें देखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट से पहले हम देख लेते हैं एक बात, ये आयनिक सॉलिड कंपाउंड में होगा, यानी आयनिक सॉलिड कंपाउंड होंगे, आयनिक सॉलिड कंपाउंड होंगे। इसमें जो भी होंगे आयनिक सॉलिड कंपाउंड होंगे। जैसा कि आप इसके पहले देख रहे थे कि उसमें नॉन आयनिक सॉलिड कंपाउंड थे। तो इसमें हम इसकी सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन removed from crystal lattice, removed from crystal lattice, यानी इसमें जो भी नंबर्स ऑफ कैटायन हैं और नंबर ऑफ एनायन हैं वो सेम रहेंगे। इसी के साथ हम देख लेंगे इसमें डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम डायग्राम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। या इसका एक स्ट्रक्चर है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें एनायन एंड कैटायन इक्वल नंबर्स हैं, यानी जितने एनायन होंगे उतने कैटायंस होंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायन है, इक्वल नंबर्स ऑफ एनायन है। तो इसका अरेंजमेंट एक डिसिप्लिन तरीके से है। इसी डिसिप्लिन अरेंजमेंट में जो भी इफेक्ट आ जाते हैं उसको ही हम डिफेक्ट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से मान लेते हैं एक हमारा कैटायन एक एनायन इसमें से निकल जाता है किसी कारणवश, जैसा कि आप वैकेंसी डिफेक्ट में देख रहे थे। यानी हम ये कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और ये शॉर्टकी डिफेक्ट कुछ सेम है। उसमें भी एक पार्टिकल निकल रहा था, इसमें भी एनायन है, यानी इसमें जो भी है ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें एक एनायन या कैटायन है। तो इसमें से एनायन का कुछ पार्ट एनायन का कुछ पार्ट इसमें से किसी कारणवश निकल रहा है, यानी किसी कारणवश बाहर रिमूव हो रहा है। इसी डिफेक्ट को ही हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। यानी व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन रिमूव्ड फ्रॉम द कैटिस एंड लेटिस, यानी डेंसिटी पर अब देखेंगे इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब इसमें से कुछ पार्टिकल निकलेंगे बाहर तो इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसकी डेंसिटी जो भी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जब किसी मेटल से कुछ पार्टिकल निकलेंगे तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो शॉर्टकी में बस इतना ही, इसमें आयनिक कंपाउंड सॉलिड थे। फिर इसकी डेफिनेशन है, लिखना चाहें आप लोग लिख लेना। फिर इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चर पेपर के लिए वेरी मोस्ट, पेपर में स्ट्रक्चर पूछा भी गया था, आपको पेपर स्टार्टिंग में दिया गया था, वही पेपर था मटेरियल साइंस का। अब हम देखेंगे जो लास्ट है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये बहुत मोस्ट है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट।
अब हम देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होते हैं। थोड़ा सा फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में देखते हैं, यह टॉपिक भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट है। तो अब हम देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होते हैं। पहला है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट की जो भी है यह आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होता है। अब इसकी हम देखेंगे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हेन वन ऑफ द केटायन occupied interstitial side in cates। अब इसको हम यानी when one of the cation occupied interstitial side in cates। अब हम देखेंगे इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, यानी स्ट्रक्चर के थ्रू इसको देखते हैं। इसमें कुछ एनायन होंगे, कुछ कैटायन होंगे, इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर्स ऑफ एनायन होंगे। उसी तरह ये भी है इसमें। अब इसमें होता ये है, जैसा कि आप इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में देख रहे थे कि उसमें ये था कि एक पार्टिकल जो भी यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ से ना हटकर यहाँ पर आ गए थे, यानी इसका जो अरेंजमेंट होगा वो रहेगा डिसिप्लिन तरीके में, बट इसमें एक डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे इसमें से दो पार्टिकल हटे यहाँ से, कैटायन एंड एनायन, ये दोनों पार्टिकल यहाँ पर आ गए, यहाँ पर। तो इसमें डेंसिटी तो सेम रही, डेंसिटी क्या होगी, रीनेम सेम रहेगी, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। पार्टिकल तो इसी के अंदर है, बट इसका जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट था उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जो पार्टिकल हटे यहाँ पर पहुँचे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें व्हेन वन ऑफ द कैटायन ऑक्युपाइड इंटरस्टेशियल साइड इन कैटेस, जो भी इनका अरेंजमेंट था उसमें से पार्टिकल अपने सरफेस एरिया को छोड़कर उसी स्ट्रक्चर में उसके साइड में चले जाते हैं। इसी अरेंजमेंट को ही हम, तो मैं इसका थोड़ा सा और भी बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो हमारा है यानी बेसिक सा जो लिखने को आ जाए तो बस इतना आप सेम देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट था और जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट था, ये दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड थे, और हमारा तीसरा चौथा कौन था, फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट, ये आयनिक कंपाउंड में हो रहे थे। और इसमें रिलेशन कौन कौन स्थापित कर रहा था एक दूसरे से, तो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था, पार्टिकल जो थे उसी के बाहर जा रहे थे, और इसमें जो हमारा दूसरा था इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट और चौथा इसमें था जैसा कि फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें जो भी पार्टिकल थे या जो भी एटम्स थे वो क्रिस्टल के अंदर ही रह रहे थे। इसमें हमारा मोस्ट टॉपिक ये है, याद रखना, इसमें डेंसिटी का ज़्यादा रोल रहता। तो फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में जो डेंसिटी थी वो रिनेम सेम थी, और जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट था इसमें डेंसिटी जो थी हमारी डिक्रीज हो रही थी, जैसा कि आप उसमें देख रहे थे कि जो भी पार्टिकल थे वो सिस्टम से बाहर जा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ यहाँ से आपको कुछ डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।